हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर से अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो वो कैसा फील कर रहे हैं। यानी कि सिचुएशन ऐसी है कि आप भी बात नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं है, तो उनकी क्या हालत है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या आपको कॉल करने का सोच रहे हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर जो भी सिचुएशन है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेकर। ठीक है, स्पेशली जो नो कांटेक्ट वाले लोग हैं उनके लिए रीडिंग होने वाली है, यानी कि बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है आपकी। ठीक है, तो चलिए, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गो गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह। एंड मेल फीमेल सेम जेंडर में आप हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे तो रीडिंग आपसे ज़रूर से कुछ ना कुछ मैच करेगी। तो चलिए, मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं गाइज, आपसे बात ना होने पर उनकी क्या हालत हो रही है अभी। फ्लेम पे फोकस कीजिएगा ताकि मैं एनर्जी निकालने में मुझे ईजी रहे और आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ और मैं भी कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ एनर्जी निकालने में। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। देखिए, इस तरह की इमेजेस बन रही है जैसे कोई नाराज़ बैठा है, एक दूसरे से मुंह फेर के कोई पर्सन इस तरह से बैठे हैं कि यानी एक दूसरे से कोई नाराज़ है किसी बात पर, कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लेटर एल बनाया गाइस, लेटर एल एंड लेटर वी। देखिए, ये जो भी पर्सन है काफ़ी ओवर इमोशनल आपके लिए अभी फील कर रहे हैं, यानी कि जैसे एस ऑफ कप्स में क्या होता है कि ओवर इमोशनल आपके लिए हो जाना, लेकिन आपको फिर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं गाइज। ये मे भी हो सकता है कि कोई चीज़ इनको बार बार रह के इस तरह की याद आ रही कि जो कि हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ इनको जैसे इनको हर्ट करके गई, जैसे चुभने वाली कोई बात आपने इस पर्सन से कर दी है और यही चीज़ सोच सोच कर ये इनके मन में आता है आपसे बात करें, लेकिन वही चीज़ इनको वापस से फ्लैशबैक में चले जाते हैं ये, और वही चीज़ इनको रोक देती है आपसे कांटेक्ट करने में। तो ओवर इमोशनल एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन रोते भी हों, अगर इस तरह का ओवर इमोशनल पर्सन ये है, सेंटिमेंटल ज़्यादा है, तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ऑब्सेशन एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है। देखिए, हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, यानी कि 2 हार्ट अलग अलग, वो भी ब्रोकन ब्रोकन हार्ट्स की इमेजेस बन रही हैं। और वो सिचुएशन ये है कि दोनों ही आप एक दूसरे से नाराज़ हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं। लेटर के बना है, लेटर के, लेटर बी, लेटर सी। देखिए, ये जो भी पर्सन है आपके लिए ओवर इमोशनल तो हो रहे हैं, लेकिन ये आपको अभी कांटेक्ट करने का नहीं सोच रहे हैं, यानी कि इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन इनको मैंने बोला ना, रह रहे कि वापस से वही बातें याद आ रही है आपसे रिलेटेड। तो सिचुएशन ये है गाइज, आप दोनों ही मिसिंग एनर्जी में हैं, दोनों ही किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों ही कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर से आप दोनों के बीच में हुई है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है या सच में आपने कुछ इस पर्सन को इस तरह से बोला है जिसकी वजह से कोई बात इनको चुभी है, तो ये कांटेक्ट करते करते भी रुक जाते हैं। ठीक है, कई बार ये मैसेज टाइप करते हैं, कई बार कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाते होंगे, लेकिन वापस से इनके दिमाग में वही बात घूम जाती है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, और ये पर्सन वापस से स्टेप बैक ले लेते हैं, यानी कि आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं। मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते होंगे और कॉल उठा के रख देते होंगे। तो कई बार इनके अप एंड डाउन्स और वेवरिंग माइंड भी आपको लेकर चल रहा है। देखिए, आप दोनों ही डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे कितना ही दूर हैं, चाहे कितना ही आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन सिचुएशन ये है कि आप दोनों ही काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी में हैं।
इनको हेजिटेशन हो रहा है आपसे बात करने में, और बार बार आपके ऊपर नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और दूसरी तरफ आप इनके कॉल का वेट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आगे होकर कुछ ना कुछ मैसेज करें, कॉल करें, या फिर कुछ ना कुछ मूवमेंट इनकी तरफ से हो, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से। देखिए अभी आज मेरे व्यूअर्स की यही एनर्जी निकल कर आई है। लेटर एल फिर से बना है, लेटर एल, लेटर यस। देखिए आपसे यूनियन तो करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ में, कोई क्वालिटी टाइम भी ये स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन को वो टाइम पास्ट में कुछ आपकी मेमोरीज हैं, आपके साथ में कुछ दिन, कुछ पल इस तरह से हैं जो कि काफ़ी याद इस पर्सन को आया करते हैं। ठीक है, तो मिसिंग एनर्जी में है और वापस से यूनियन करना चाहते हैं। इनकी अगर एनर्जी मैं देखूं तो उनको आपकी जैसी एनर्जी के गाइस इस पर्सन को कोई भी नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जिससे ये पर्सन बात करके हील हो जाए, जिससे जिससे बात करना इनको हमेशा अच्छा लगे। यानी कि इनका कोई भी इस तरह का पर्सन इनके आसपास नहीं, ये अपने आप फील कर पा रहे हैं, या फिर किसी की भी एनर्जी इस पर्सन को इस तरह से नहीं लग रही है जो कि आपकी थी। देखिए आपकी एनर्जी वाला इंसान इस पर्सन को कहीं भी नहीं मिल रहा है। देखिए इनकी लाइफ में भी अप एंड डाउन्स लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी उन चीज़ों के बारे में ना सोच रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, ये इनसे ओवरकम कर जाते हैं। प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आती रहती है, लेकिन आपसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर ही नहीं हो पा रही है। कंप्लीटली टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है, यानी कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है इस पर्सन से आपकी। देखिए इस पर्सन के को क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपका कहीं और तो इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपके बारे में जानने की भी इच्छा पूरी है। ठीक है, एक कोई फोटो गाइस इस पर्सन के पास में आपकी हो सकती है, जिसमें यस आप जैसे कोई एक सोफ़ा पे या फिर किसी चेयर पे इस तरह से बैठे हुए हैं, जो कि देखकर ये पर्सन काफ़ी मतलब उस फोटो को, पर्टिकुलर फोटो को वो काफ़ी देखते हैं। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी होती है गाइस। मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप उनकी लाइफ में, और अगर आपको मिसिंग एनर्जी हो रही है और आप चाहकर भी इस पर्सन को नहीं भुला पा रहे हैं, तो ये इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक की वजह से ही हो रही है। देखिए ये जो रिलेशन है ये वापस से आप लोग कनेक्शन में आ सकते हैं, ये पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये पर्सन तो यूनियन के पूरे कंप्लीटली मूड में है। यानी कि ये यूनियन करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको आगे होके कोई भी कांटेक्ट नहीं करना है, यानी कि अभी ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। और इधर मैं मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो वेट कर रहे हैं इनके किसी कांटेक्ट का, यानी कि इनकी तरफ से मूवमेंट हो। कुछ भी स्टक कंडीशन में आ गया है आपका जो भी रिलेशनशिप है, वो स्टक मुझे लग रहा है, यानी कि आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं और ये पर्सन भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इमोशंस, फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो गाइस काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है ये आपके। देखिए अट्रैक्शन भी मुझे काफ़ी लग रहा है, स्पेशली ये एक फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ मुझे लग रहा है। इमोशनली तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अटैचमेंट फील करते ही हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन के साथ में इमोशनल भी काफ़ी ड्रेन हो रहे हैं आपके लिए। यानी कि किसी से बात करने की इच्छा होना लेकिन कर नहीं पाना, किसी से मिलने की इच्छा होना लेकिन नहीं मिल पाना, तो ये वाली एनर्जी में पर्सन है गाइस। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप लोग, या फिर हाल ही में इस पर्सन ने ट्रैवलिंग करी है, या फिर आपने ट्रैवलिंग करी है। लेटर जी बना है गाइस, लेटर जी आज प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए अगर ये आपने जो भी बात इनसे करी है, जो भी हार्श वर्ड आपने यूज़ करके कोई स्टेटमेंट इस तरह से बोला है, अगर ये उसको माफ़ करके आपकी तरफ आना चाहेंगे, तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि बार बार ये कोशिश तो करते हैं आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन वो चीज़ें, वो बातें इस पर्सन के दिमाग में वापस से घूमती हैं और ये फिर से
नहीं करते हैं वो करने, यानी कि आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में गाइस मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो इनका गुस्सा शांत हो सकता है, और मे भी हो सकता है कि आपकी कही भी बातों को ये माफ़ करके आपकी तरफ वापस से कांटेक्ट कर सकते हैं, वापस से यूनियन का हाथ बढ़ा सकते हैं, यानी कि रिकॉन्सिलेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस। पहले तो मुझे बार बार यही लग रहा है कि ये मूड में होते हैं आपको कॉल करने की, और फिर वो बात आपकी इस पर्सन को याद आ जाती है। देखिए क्लियर ज़रूर से करेंगे ये आपकी तरफ, अगर ये पर्सन आएंगे भी ना, तो ये जो भी बात इनको हर्ट करी है या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है ना, तो उसकी क्लेरिफिकेशन ज़रूर से आपसे मांगेंगे। यानी कोई बात आपने बोली थी तो आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, किस स्टेट ऑफ माइंड से आपने ऐसी बात करी, ठीक है। तो ये चीज़, ये ज़रूर से आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन यूनियन ज़रूर से है गाइस। चाहे कितनी ही आपने स्टेटमेंट इस तरह से उनको बोल दिए हैं, या फिर ये गुस्सा है, नाराज़ हैं, आप नाराज़ हैं, जो भी सिचुएशन है, लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। ये कहीं अपना और दिमाग लगा ही नहीं पा रहे गाइस। ऐसा तो नहीं है कि गुस्सा होके अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, या फिर कहीं पे भी खुश हैं, थर्ड पार्टी इशू में है, कहीं पर भी हैं ये खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। ये बार बार कोशिश करते हैं आपको कांटेक्ट करने की, लेकिन वही बात मैं बोलूँ ना, आप कोई गुस्सा नाराज़गी की वजह से वापस अ, अपने स्टेप बैक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, इस पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट होगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए हाल ही में इस पर्सन ने या तो कोई सेरेमनी अटेंड करी है, या आसपास मुझे काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपने कोई फंक्शन वगैरह अटेंड किया है, और आसपास आपके क्राउड क्राउड मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन गाइज ये कहीं पर भी हैं, क्राउडेड एरिया में हैं, अकेले हैं। अकेले तो इनको आपकी मिसिंग और ज़्यादा होती है, मतलब मिसिंग एनर्जी में होते हैं। लेकिन अगर क्राउडेड एरिया में भी हैं तो ये खुश नहीं हो पाते हैं, और मे भी हो सकता है कि जैसे आप जैसा पर्सन की इनको दिख जाना, या फिर आपको ही ढूंढना, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी में ये पर्सन रहते हैं, यानी कि वहाँ पर फिजिकली होते हुए भी ये मेंटली वहाँ पर नहीं होते हैं। तो काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है। स्पेशली एस ऑफ कप्स की एनर्जी कैसे होती है, ओवर इमोशनल इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए सिचुएशन ये हो सकती है कि ये दो दो चीज़ों में ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे नाराज़ होकर भी मतलब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, यानी कि एनर्जी वाइज आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ पर ये पर्सन है, चाहे वहाँ पर कोई बात नहीं है, कोई और कोई ऐसी नाराज़गी वाली बात नहीं, लेकिन वहाँ पर फिर भी ये अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ रहने के लिए वहाँ रह रहे हैं। मे भी हो सकता है कि रहना पड़ रहा है इस पर्सन को, ऐसा मैं बोलूँगी। लेकिन वहाँ पर ये पर्सन खुश नहीं है, वहाँ के लोगों के बारे में ये सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। आसपास इनके ऐसे जो भी लोग हैं, वहाँ की सिचुएशन से में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि मैंने जैसे बोला कोई क्राउडेड एरिया में, तो मे भी कोई फंक्शन ये अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनका मन नहीं लग रहा है। और इधर मैं देखूँ तो आप वेटिंग एनर्जी में हैं, कंप्लीटली वेटिंग एनर्जी में है इस पर्सन की, कि इस पर्सन की तरफ से कोई कांटेक्ट हो जाए। देखिए कोई अगर कोई मीडिएटर आप दोनों के बीच में है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि आपको भी जानता है और इस पर्सन को भी जानता है, तो ये उस पर्सन से आपको कोई मैसेज, या तो आपके बारे में कोई पूछताछ चल रही है, उस पर्सन से बातचीत करते होंगे ये, जो कि आपको भी जानते हैं, ठीक है। तो कोई मीडिएटर ज़रूर से आप दोनों के बीच में है गाइस, जिससे कि अक्सर आपके बारे में पूछा करते हैं, या फिर बात किया करते हैं आप दोनों के बारे में। देखिए फ्लावर्स बन रहे हैं, बहुत सुंदर से फूल बन रहे हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि आप के साथ में ये वापस से फ्लावरिंग चाहते हैं, कि आपका जैसा रिश्ता जैसे पहले था फ्लावरिंग वाला, कलरफुल
लव, प्यार, हार्मनी वाला जो रिलेशनशिप था, केयरिंग, एक दूसरे की केयर आप करते थे, तो वो ही चीज़ ये वापस से चाह तो रहे हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, और स्पेशली नाराज़गी ज़रूर से है इस पर्सन की आपसे। अब वो मैटर कुछ भी हो सकता है गाइस। तो गाइज ये पर्सन काफ़ी मिस करते हैं आपको, काफ़ी याद करते हैं, स्पेशली कोई आप जैसा पर्सन दिख जाना, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ इस पर्सन को ऐसे दिखती है कि वो चीज़, मतलब वो पर्सन और वो चीज़ आपकी इस पर्सन को काफ़ी याद दिलाने लगती है। तो ये और ऑब्सेशन वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो आज जिस भी पर्सन की एनर्जी है जिससे कि आपकी बात नहीं हो पा रही है, वो पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कह रहा है आपकी इस कंडीशन के लिए। ठीक है, कुछ एडवाइस कार्ड भी हैं, कुछ एडवाइस कार्ड भी निकल के आते हैं। मोनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा एडवाइस कार्ड भी निकल जाते हैं इसमें से। तो पॉजिटिव होके देखिए, एंजल्स, आपके गॉड आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रही है। यू आर गुड इनफ। देखिए, अगर आपको मिसिंग एनर्जी हो रही है, ऑब्सेशन एनर्जी हो रही है, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप अकेले ही काफ़ी हैं। अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ गई है, ठीक है, आपको अपनी सेल्फ ईगो नहीं बोलूँगी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस रिश्ते से दूरियां आपने बनाई है, तो वो दूरियां बना के रखिए, आप अकेले ही काफ़ी हैं। ठीक है, वैसे और क्या मैसेज निकल के आए हैं। द पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। देखिए, आपके जो भी पर्सनल इशू इस पर्सन से चल रहे थे वो सॉल्व होने वाले हैं, यानी कि अगर इस पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट होता है, या फिर कुछ भी कंडीशन इस तरह से बन सकती है कि आप आमने सामने हो गए, आप मिल लिए, तो कोई क्लियरिफिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होकर आपके जो पर्सनल इशू हैं इस पर्सन के साथ में वो सॉल्व हो सकते हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए, आप जिस भी कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते थे वो आप तक पहुंचने वाला है, यानी कि आप जिस भी असमंजस में थे उस असमंजस की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए, दो सिचुएशन बन रही, या तो आप इस पर्सन से कट कर एकदम न्यू स्टार्ट हो सकती है आपकी। अब ये किसी रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो सकती है, या फिर आप अपने वर्क से रिलेटेड, अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ भी न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियरिफिकेशन आएगा आप के दिमाग में जो भी है, आप इस पर्सन की ऑब्सेशन वाली एनर्जी से बाहर निकल कर आएंगे, और हो सकता है कि आप अपना कुछ नया स्टार्ट, नया रिश्ता भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप कोई न्यू डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइज, उसके लिए आपको रेडी रहना है, लेकिन जो भी होगा वो इस तरह से होगा जो कि आपके दिमाग को शांति देगा, यानी कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू आपके चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब वो इस पर्सन से रिलेटेड है, या फिर इस पर्सन से क्लियरिफिकेशन मिलने के बाद, क्लियर कम्युनिकेशन होने के बाद आपका जो भी आपका निश्चय होगा, जो भी आप जिस भी राह पर आप जाना चाहेंगे वो आपके लिए डिसाइड होने वाली है, यानी कि आप एकदम किसी अपने डिसीजन तक पहुंचने वाले हैं, यानी कि आपको दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना है आने वाले टाइम में, क्योंकि एंजल्स ने बोला है कि यू आर गुड इनफ। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर्सन ने आपको किसी वजह से परेशान किया है, या फिर जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से दूरियां बना के रखी हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है इस पर्सन के साथ में। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। कभी कभी पूरी रीडिंग मैच कर जाती है, कभी रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे मैच करेगा। तो ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती। पर्सनल रीडिंग में बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग निकल के आती है, जिसमें सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी ही एनर्जी निकल कर आती है। तो रीडिंग को उसी तरह से लीजिएगा। ठीक है, एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।